सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर कमलेश वशिष्ठ अपने YouTube चैनल पर डॉक्टर कमलेश वशिष्ठ संस्कृतज्ञ इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा एकादशी संस्कृत कोर पुस्तक का नाम भास्वती प्रथमः भागः पंचमः पाठः वीरः सर्वदमनः पढ़ेंगे। वीरः सर्वदमनः यह नाट्यांश कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास के विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया है। इस नाटक में दुष्यंत, शकुंतला और उनके पुत्र का कथानक है। महर्षि कण्व किसी कारणवश अपने आश्रम से बाहर गए हुए थे। उस समय राजा दुष्यंत शकुंतला से गांधर्व विवाह करके अपने राजभवन में आ गए थे और आते समय उसे एक अंगूठी पहचान के रूप में देकर आए थे कि जब आप मेरे राजभवन में आओगे मैं इस अंगूठी से आपको पहचान जाऊंगा। लेकिन दुर्वासा ऋषि के कारण वह अंगूठी जब शकुंतला पति घर जा रही थी तो रास्ते में एक तालाब में गिर गई। जब वह दुष्यंत के राजभवन में पहुंचे तो दुष्यंत ने कहा कि मुझे आप अपनी पहचान दिखाइए, लेकिन उस समय शकुंतला के पास अंगूठी नहीं थी और इस कारण से राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया। अब जो ऋषि शिष्य शकुंतला को दुष्यंत के घर छोड़ने गए थे, अब उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए और वह उसे महर्षि मरीचि के आश्रम में छोड़कर कण्व ऋषि के आश्रम में आ गए। शकुंतला ने महर्षि मरीचि ऋषि के आश्रम में ही पुत्र को जन्म दिया और वह वहां रहने लगी। एक दिन राजा दुष्यंत देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त करके मरीचि ऋषि के आश्रम के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बालक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है। वह इस दृश्य को देखने के लिए कुछ क्षण वहीं रुक गए। उसके बाद दो तपस्विनी कन्याएं आती हैं और वह उस बालक को कहती हैं कि आप इस बच्चे को छोड़ दो, इसकी माँ आपको नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन बालक हठ करता है। दूसरी तपस्विनी कहती है कि इसे मेरी कुटिया से लाकर मिट्टी का मोर खेलने के लिए दे दो, लेकिन बालक हठ करता है। उसी समय वह कहता है कुत्र वा मम अम्बा शकुनी। अब शकुनी शब्द सुनते ही राजा दुष्यंत के हृदय में हलचल मच जाती है और उन्होंने ऋषि कन्या से पूछा, हे ऋषि कन्या, इस बालक की माँ का नाम क्या है? ऋषि कन्या ने बताया शकुंतला। शकुंतला सुनने के बाद राजा दुष्यंत के मन में और कुछ होने लगा और उस बालक की वह क्रीड़ा देखकर समझ गए कि यह किसी राजा का ही पुत्र है। जब उन्होंने पूछा कि इसका वंश क्या है, ऋषि कन्याओं ने बताया कि यह पूर्ववंशीय है। तो उन्होंने कहा, अरे हम दोनों का तो वंश भी एक ही है। इतना दृश्य इस पाठ के अंदर वर्णित है। अब हम ये नाट्यांश पढ़ते हैं। पहले वाचन करेंगे और उसके बाद शब्दशः अनुवाद। दुष्यन्तः निमित्तं सूचयित्वा मनोरथाय नाशंसे किम बाहो स्पंदसे वृथा पूर्वावधीरितं श्रेयो दुखाय परिवर्तते। इस श्लोक में सामुद्रिक शास्त्र का लक्षण दिया गया है। सामुद्रिक शास्त्र में अंग फड़कने के बारे में बताया गया है कि यदि स्त्री का बायां अंग फड़कता है तो वह शुभ माना जाता है और पुरुष का दायां अंग फड़कता है तो वह शुभ माना जाता है। यहाँ राजा दुष्यंत का दायां अंग फड़क रहा है तो वह कहते हैं, अरे कोई शुभ सूचना तो मुझे यहाँ मिल ही नहीं सकती। दुष्यंत निमित्तं सूचयित्वा, कारण की ओर सूचित करके या कारण शुभ शकुन की ओर इशारा करते हुए मनोरथाए, मन की इच्छा की पूर्ति। मन की इच्छा की पूर्ति क्या है यहाँ? कि शकुंतला की प्राप्ति। नहीं आशन से मैं आशा करता हूँ, शकुंतला की प्राप्ति की मैं आशा नहीं करता हूँ। किम किस लिए? बाहो हे भुजा, स्पंद से आप फड़क रही हो वृथा बेकार में। पूर्व पहले, अब धीरितम जिसका तिरस्कार कर दिया गया है,
श्रेयः कल्याणकारी वस्तु का, दुखाय वह वस्तु दुखाय बहुत कठिनाई से परिवर्तते पुनः प्राप्त होती है। यहाँ दुष्यंत कहते हैं कि हे मेरी भुजा, आप किस लिए फड़क रहे हो? क्योंकि मैं यहाँ शकुंतला को प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं करता, क्योंकि वह नहीं मिल सकती है। जिस कल्याणकारी चीज का पहले तिरस्कार कर दिया जाए, यहाँ कल्याणकारी चीज किसे कहा गया है? शकुंतला को, क्योंकि शकुंतला का उन्होंने पहले तिरस्कार कर दिया था। वो कह रहे जिसका पहले तिरस्कार कर दिया जाता है वह वस्तु दोबारा से प्राप्त बहुत मुश्किल से होती है। माँ खलु चापलम कुरु, माँ खलु मत करो, चापलम चंचलता कुरु, कह रहे चंचलता मत करो। कथम गत एवात्मन है प्रकृति, कथम किस प्रकार से, कथम किस प्रकार से, आत्मन है अपनी, प्रकृति में गत है अपने स्वभाव पर ही आ गए हो। कथम कैसे, अपने स्वभाव पर ही आ गए हो। दुष्यंत कर्णम दत्वा, कर्णम कान दत्वा देकर, अर्थात बड़े ध्यान से सुनकर, अभूमि रियम अविनयस्य, अभूमि ये स्थान नहीं है किसका? अविनयस्य उदंडता का, यह उदंडता का स्थान नहीं है, क्योंकि स्थान कौन सा? मरीचि ऋषि का आश्रम है। कोनु खलु एष निषिध्यते, को कौन, नु निश्चय ही, यहाँ दो दो अवयव हैं, नु का अर्थ भी निश्चय और खलु का अर्थ भी निश्चय, तो एक का अर्थ लगाएंगे, एक को निरर्थक छोड़ेंगे। कोनु खलु एष निषिध्यते, को कौन, एष यह, निषिध्यते रोका जा रहा है, निश्चय ही यह कौन रोका जा रहा है। शब्दानुसारेण, शब्दानुसारेण शब्दों के अनुसार से, अर्थात जिस तरफ से आवाज आ रही थी अवलोक्य उस तरफ देखकर, सविस्मयम बड़ी हैरानी के साथ आए, अरे कोनु खलु अयम अनुबध्यमान है तपस्विनीभ्याम अबाल सत्वो बाल है। आयो अरे को कौन, नु खलु निश्चय ही, अयम यह, अनुबध्यमान है रोका जा रहा है, तपस्विनीभ्याम तपस्विनियों के द्वारा, अबाल सत्व है, अबाल सत्व असाधारण शक्ति संपन्न, बाल है बालक, यह असाधारण शक्ति संपन्न बालक तपस्विनियों के द्वारा क्यों रोका जा रहा है। अर्धपीत स्तनम मातुरा मर्द क्लिष्ट केसरम प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। अर्ध आधा, पीत पिया है, स्तन है दूध, मातु माता का, आमर्द आमर्द रगड़ से खींचने के कारण, क्लिष्ट बिखर गए हैं, केसरम कंधे के बाल, प्रक्रीडितुम खेलने के लिए, सिंह शिशुम शेर के बच्चे को, बलात्कारेण बलपूर्वक, कर्षति खींच रहा है। यहाँ क्या है? बालक, क्योंकि इस पाठ के अंदर सर्व दमन के शौर्यपूर्ण शैशव का वर्णन किया गया है, तो यहाँ क्या है? ऐसे शेर का बच्चा जिसने अपनी माँ के स्तनों का भी आधा ही दूध पिया है और जिसके रगड़ खाने के कारण कंधे के बाल इधर उधर बिखर गए हैं, ऐसा वह उस सिंह शिशुम शेर के बच्चे के साथ प्रक्रीडितुम खेलने के लिए बलात्कारेण बलपूर्वक अपनी ओर खींच रहा है। बाल बालक जिरिम्भस्व सिंह, अब बालक क्या कहता है? वो शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है, उसके मुंह को खोल रहा है और कहता है हे शेर जम्भाई लो, जिरिम्भस्व सिंह हे शेर जम्भाई लो, दंतास्ते गणिष्यसि, मैं तुम्हारे दांत गणिष्यसि गिनूंगा। क्या कहता? मुंह खोलो, मैं आपके दांत गिनूंगा। प्रथम प्रथम पहली तपस्विनी क्या कहती है? अविनीत, किम नोपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि विप्रकरोषि। अविनीत, अविनीत, विनीत नम्र स्वभाव, अविनीत जिसका नम्र स्वभाव नहीं होता उसे कहते हैं अविनीत, उदंड स्वभाव। किम क्या, न है अपत्य निर्विशेषाणि, बालक के समान
पाले गए सत्वानी इस प्राणी को विप्रक्रोशी आप परेशान क्यों कर रहे हो? हमारे द्वारा बालक के समान पाले गए इस प्राणी को आप परेशान क्यों कर रहे हो? हंत, हंत बड़े दुख की बात है। वर्धते ते समरंभ है, वर्धते बढ़ रहा है, ते तुम्हारा समरंभ है क्रोध, तुम्हारा क्रोध बढ़ रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृति नाम धेयोसी। स्थान, इस स्थान पर, कौन सा स्थान? इस आश्रम में ऋषि जनेन, ऋषि जनों के द्वारा क्या नाम दिया गया आपको? सर्वदमन, सर्वदमन, जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया है, काबू में कर लिया है। इति कृति नाम धेयम, यह नाम आपको उचित ही दिया है। इस स्थान पर ऋषि जनों के द्वारा जो सर्वदमन आपको नाम दिया गया, यह उचित ही है। दुष्यंत, किम न खलु बाले अस्मिन औरस इव पुत्रे स्नेह्यति मे मन है। जब दुष्यंत ने इस बालक को देखा तो दुष्यंत के मन में ऐसा उत्पन्न हुआ कि वास्तव में यह मेरा ही पुत्र हो। क्योंकि जब ब्लड का रिलेशन कहीं होता है तो अपने आप ही अंतरात्मा से उस व्यक्ति को कुछ कुछ आभास हो जाता है कि शायद ये मेरा है या मेरा इससे कुछ लिंक है। किम, क्या, खलु बाले अस्मिन, इस बालक में, औरस इव, औरस इव आत्मीयता, अपनापन, पुत्रे पुत्र, अपने पुत्र जैसा ही, स्नेहती स्नेह उमड़ रहा है, मे मन है, मेरे मन में, इस बालक के प्रति मेरे मन में आत्मीयता का स्नेह उमड़ रहा है। नूनम निश्चय ही, नूनम निश्चय ही अपत्यता माम वत्सलयति। अपत्यता कह रहे मैं संतानहीन हूँ। दुष्यंत कहता है मैं संतानहीन हूँ, हो सकता है संतानहीनता के कारण माम वत्सलयति, मेरे अंदर ऐसा प्रेम उत्पन्न हो रहा है। द्वितीया, दूसरी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दो तपस्विनी वहां हैं। अब दूसरी तपस्विनी क्या कहती है? एषा खलु केसरिणी त्वाम लंघयिष्यति यद्यस्याः पुत्रकम न मुंचसी। एषा, यह, केसरिणी, शेरनी, त्वाम लंघयिष्यति, आपको नुकसान पहुंचाएगी, यत् की अस्याः पुत्रकम, जिसके पुत्र को न नहीं मुंचसी, छोड़ रहे हो। कह रही है कि वह शेरनी आपको नुकसान पहुंचाएगी जिसके पुत्र को आप नहीं छोड़ रहे हो। बालक सस्मित, मुस्कुराते हुए, अब बालक है, बालक का तो स्वभाव होता है मुस्कुराना। अब बालक मुस्कुरा रहा है, अहो बलीय है, कह रहा मैं बड़ा बलवान हूँ। क्योंकि बच्चों में होता है अगर कोई थोड़ी सी भी उसकी प्रशंसा कर दे तो वो फुर्ले नहीं समाते। तो यहाँ भी क्या हुआ? सर्वदमन कहता अहो बलीय, मैं बलशाली हूँ। खलु भीतो अस्मि, क्या मैं डरा हुआ हूँ? इति आधरम दर्शयति, इति ऐसा कहता हुआ आधरम अपना नीचे का होठ दर्शयति दिखाता है। प्रथमा वत्स, हे पुत्र, एनम बाल मृगेंद्रम मुंच। अब पहली कन्या तपस्विनी बोलती है हे पुत्र, इस बाल मृगेंद्रम, बाल मृगेंद्र शेर के बच्चे को, मुंच छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामी, अपरम दूसरा, ते तुम्हें क्रीडनकम खिलौना, दास्यामी मैं दूंगी, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। बालह, बालक, कुत्र कहाँ है? बालक ने कहा कहाँ है? देही तत्, तत् तो देही, मुझे दो। इति हस्तम प्रसारेति, इति ऐसा कहता हुआ, हस्तम प्रसारेति हाथ फैलाता है, ऐसा कहता हुआ हाथ फैलाता है। द्वितीया, दूसरी तपस्विनी, सुव्रते, हे सुव्रते, हे व्रतधारी, न शक्य एष वाच मात्रेण विरमयितुम, न शक्य, न नहीं सकता, एष यह, वाच मात्रेण कहने मात्र से ही, विरमयितुम नहीं रुक सकता, यह कहने मात्र से ही नहीं रुक सकता। गच्छ त्वम, जाओ, गच्छ जाओ, गच्छ का पर्याय है याही, गच्छ का पर्याय याही, त्वम तुम जाओ। मदीये उठजे, मदीये मेरी, उठजे कुटिया से, मृतिका म्यूरः तिष्ठति, मेरी कुटिया में मिट्टी का मोर रखा है। तम अस्योपहर, तम उसको, अस्य इसको उपहर लाकर दे दो। बालः अनेनैव तावत क्रीडिष्यामि, बालक कहता अनेनैव,
इसके द्वारा ही, इससे ही तावत तब तक क्रीडिष्यामि मैं खेलूंगा। कह रहे जब तक दूसरा खिलौना नहीं लाकर दोगे मैं इसी शेर के बच्चे के साथ खेलूंगा। इति तापसीम विलोक्य हसती, इति ऐसा तापसीम तपस्विनी को विलोक्य देखकर हसती हंसता है। तापसी भवतु, अच्छा, न माम आयम गणयति, जब कोई किसी की बात नहीं मानता है तो हर कोई कहता है ये मुझे नहीं समझता या मुझे नहीं गणता है। कह रहे आयम यह, माम मुझको, न गणयति नहीं समझता है। राजा नाम अवलोक्य, राजा को देखकर भद्रमुख, हे कल्याणकारी, मोचे अनेन बाध्यमानम बाल मृगेंद्र, कह रहे मोचे छुड़वाइए, अनेन इससे, बाल मृगेंद्रम बाध्यमानम, जो ये जबरदस्ती कर रहा है शेर के बच्चे के साथ, आप इसे छुड़वाइए। दुष्यंत आकार सदृशम चेष्टितम एव अस्य कथयति, अब दुष्यंत उस बालक के बारे में कह रहे हैं आकार सदृशम, क्योंकि आकार से ही पता लग रहा था कि यह कोई तपस्वी नहीं है, यह किसी राजा का पुत्र है। कह रहे आकार सदृशम, आकार के समान ही, अस्य चेष्टितम, अस्य इसकी, चेष्टितम चेष्टाएं या कार्य हैं, आकार के समान ही इसके कार्य हैं। आत्मगतम, अब अपने मन में, राजा दुष्यंत अपने मन में कह रहे हैं, अनेन कस्यापि कुलांकुरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखम ममाइवम काम निवृत्तिम चेतसि तस्य कुर्याद यस्यायम अंकात कृतिनः प्ररूढ़ है। यहाँ कहते हैं कि यह जिस वंश का है या जिस माता की कोख से इसने जन्म लिया है, यह उन्हें कितना आनंदित करता होगा, जबकि मेरा तो है भी नहीं और मैंने इसके शरीर का स्पर्श किया, केवल मात्र शरीर को स्पर्श करने से ही मुझे इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, तो भला जिस कोख से इसने जन्म लिया है वो कितनी आनंदित होती होगी। अनेन, इसके द्वारा, कस्यापि किसी, कुलांकुरेण, कुल के अंकुर से, इस किसी कुल के अंकुर से, स्पृष्टस्य छूने से, गात्रेषु शरीर, सुखम सुख दे रहा है, ममैवम मुझको, एवं ऐसा, काम कैसा, निवृत्तिम देता होगा, चेतसी मन में, चेतसी मन में, काम निवृत्तिम कितना आनंद, अनिर्वचनीय आनंद देता होगा, तस्य उसको, कुर्यात करे, यस्य जिसके, अयम यह, अंकात अंक से, शरीर से, गोद से, कोख से, प्ररूढ़ कृतिन है जन्म लिया है। यहाँ दुष्यंत कहते हैं कि यह किस कुल का अंकुर है जिसके स्पर्श मात्र से ही मुझे इतना सुख प्राप्त हो रहा है, जिस कोख से इसने जन्म लिया है यह उसे कितना अनिर्वचनीय आनंद देता होगा। प्रकाशन, बालम उपलालयन, बालम बालक को, उपलालयन प्यार करते हुए, प्रकाशम प्रकट रूप में। अब प्रकट रूप में बोलते, स्वगतम का मतलब होता है अपने मन ही मन में, आत्मगतम का अर्थ भी अपने मन ही मन में, और प्रकाशम का है कि दूसरों को सुनाए, तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है प्रकाशम, प्रकट रूप में। दुष्यंत अथ को अस्य व्यपदेश है। अब दुष्यंत तपस्विनियों से पूछते हैं, अस्य इसका, कह क्या, व्यपदेश वंश है, इसका कौन सा वंश है। अब तापसी कहती पुरुवंश है, पुरुवंश। दुष्यंत आत्मगतम अपने मन में, कथम एक अन्वयो मम, कथम किस प्रकार से, एक अन्वय है, एक कुल, एक वंश, मम मेरा और इसका है, प्रविश्य प्रवेश करके, तापसी तपस्विनी, वत्स सर्वदमन हे पुत्र सर्वदमन, शकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व, शकुंत लावण्यम, शकुंत होता पक्षी, मोर के लिए भी यूज किया जाता है शकुनी, शकुंत लावण्यम इस पक्षी की सुंदरता को प्रेक्षस्व देखो। बाल है कुत्र वा मम अम्बा, अब बालक को लगा कि मेरी माता के बारे में कह रहा है, तो उसने कहा कुत्र कहाँ है, मम अम्बा मेरी माता, मेरी माता कहाँ है,
अब दुष्यंत कहते हैं आत्मगतम अपने मन में, किम वा शकुंतलेत्यस्य मातुराख्या, किम क्या शकुंतला इति, शकुंतला ऐसा, अस्य इसकी, मातुराख्या माता का नाम, मातुराख्या माता का नाम, क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है। बाल है, रोचते में एष मयूर है, रोचते अच्छा लगता है, में मुझे, एष मयूर है यह मोर, यह मोर मुझे अच्छा लगता है। इति इस प्रकार से, क्रीडनकम खिलौना, आदत्ते ले लेता है, इस प्रकार से खिलौना ले लेता है। ये हमारा पाठ 4 था। अब हम अनुप्रयुक्त व्याकरण करेंगे। नाट्यांश 1, नाट्यांश 1 हमारा दुष्यंत से लेकर कर्षति तक है। अब इसका अनुप्रयुक्त व्याकरण करेंगे। पूर्वावधीरितम, यहाँ 2 पद हैं, संधि छेद है, पूर्व जमा अवधीरितम, वकारोत्तरवर्ती अ और अवधीरितम का आरंभ में अ, ये दोनों अ और अ मिलकर आ हो जाता है, इसलिए बना पूर्वावधीरितम। श्रेयो दुखाय, ये 2 पद अलग अलग हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब 2 पद अलग अलग हों, इसका मतलब पहले पद के अंत में विसर्गे हैं। अब श्रेयो ओ के स्थान पर विसर्गे लगा दीजिए और दूसरा पद आपका एज इट इज रहेगा, बन गया श्रेय है जमा दुखाय। एव आत्मन है, एव जमा आत्मन है, यहाँ भी अ और आ मिलकर आ। खलवेश निषिध्यते, खलु जमा एष है जमा निषिध्यते। शब्दानुसारेण अवलोक्य, शब्द जमा अनुसारेण जमा अवलोक। खलवयम, यहाँ खलु जमा अयम, पहले पद के अंत में ऊ है और दूसरे के प्रारंभ में असामान्य वर्ण, ऊ के बाद ऊ नहीं है, असामान्य, इसलिए यण संधि का उदाहरण है ये, ऊ के स्थान पर वह आदेश हो गया। अनुबध्यमानस तपस्विनीभ्याम, अनुबध्यमान है जमा तपस्विनीभ्याम। यहाँ पहले पद के अंत में विसर्गे हैं और दूसरे पद के प्रारंभ में त, विसर्गों के स्थान पर स आदेश हो गया, क्योंकि जो स्थानीय है उसके अंतरतम है आदेश दिया जाता है। तवर्ग भी दंतव्य है और जो हमने स यहाँ लगाया आदेश किया वो भी दंतव्य। अबाल सत्वो बाल है, जैसे आपने श्रेयो दुखाय किया यहाँ भी वही है, अबाल सत्व है जमा बाल है। मातुरा मर्द क्लिष्ट केसरम, मातु जमा आमर्द क्लिष्ट केसरम। अभूमि रियम विनयस्य, यहाँ 3 पद हैं, अभूमि ही जमा इयम जमा अविनयस्य। अभूमि, यहाँ विसर्गों के स्थान पर आदेश हुआ, क्योंकि विसर्गों से पहले यदि ई उ आ जाए तो वहां विसर्गों के स्थान पर र आदेश होता है। बाहो, बाहु शब्द है, संबोधनम एक वचनम। श्रेय है, श्रेयस शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रकृति, प्रकृति शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। तपस्विनीभ्याम, तपस्विनी शब्द तृतीय विभक्ति द्विवचन। मातुः, मातृ शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। आत्मन है, आत्मन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब धातु रूप, क्योंकि 11th में शब्द रूप धातु रूप हमें वाक्यों में भरने के लिए आते हैं, तो आपको शब्द और धातु रूप याद होनी चाहिए। स्पंद से, इस पाठ के अंदर आत्मनेपदी धातुओं का अधिकतर प्रयोग किया गया है। स्पंद से, सेवसे की तरह है आपका स्पंद धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। परिवर्तते, ये भी सेवते, परि उपसर्ग वृत धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। निषिध्यते भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कर्षति, पठति की तरह रूप चलते हैं, परस्मै पदी है। कृष धातु है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रत्यय है यहाँ सूचयित्वा, सूच धातु है कत्वा प्रत्यय। अब धीरितम में त प्रत्यय है, अब उपसर्ग धा धातु त प्रत्यय। गतः में गम धातु कतः प्रत्यय। दात्वा दा धातु कत्वा प्रत्यय। अब लोक्य, अब उपसर्ग है लुक धातु है और ल्यप प्रत्यय। जहां आपको ये अंत में दिखाई दे और स्टार्टिंग में कोई ना कोई उपसर्ग दिखाई दे तो वहां आंख बंद करके लिख दीजिए ल्यप, कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय। अनुबध्यमान है, अनु उपसर्ग बध धातु शानच प्रत्यय। पीतम पा धातु कृतः प्रत्यय। प्रक्रीडितुम प्र उपसर्ग है क्रीड धातु तुमुन प्रत्यय।
अब नाट्यांश 2 है आपका बाल जृंभस्व सिंह से लेकर भीतो अस्मि तक। अब इसका सुनिए संधि छेद। दंतास्ते दंता जमा ते, अभी पीछे एक ऐसा ही उदाहरण किया है। नोपत्य निर्विशेषाणी नह जमा अपत्य निर्विशेषाणी, विसर्गों के स्थान पर ओ आदेश और अ के स्थान पर अवग्रह, अ ने अपनी छाप छोड़ी अवग्रह के रूप में। सर्वदमनीति 2 शब्द अलग अलग हैं, इसलिए पहले पद के अंत में क्या आएगा, विसर्गे और जमा का साइन आ जाएगा। कृत नाम ध्येयोसी कृत नाम ध्येय है जमा असी, बाले अस्मिन बाले जमा अस्मिन। यद्यस्याह इति जमा आदि की तरह यदि जमा अस्याह। भीतोस्मि भीतः जमा अस्मि, विसर्गों के स्थान पर ओ, क्योंकि यदि विसर्ग से पहले और बाद में आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश होता है। इत्यधरम इति जमा अधरम। शब्द रूपाधारिता पद परिचया सत्वानी प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। बाले सप्तमी विभक्ति एक वचन। माम अस्मद शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। अस्याह इदम शब्द है सर्वनाम स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब धातु रूप आधारित पद परिचय जृंभस्व सेवस्व, यदि आपको याद है तो आप जृंभस्व का भी लिख सकते हैं। जृंभ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। गणेश्य गण धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। विप्रकरोषि वि और प्र दो उपसर्ग क्री धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। असि अस धातु है लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। स्नेहयति स्नेह धातु है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। लंघयिष्यति लंघ धातु है लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रत्यय है अनपत्यता, जहां ता एंड में वहां तल प्रत्यय, अनपत्य शब्द है तल प्रत्यय। भीत है भी धातु है कृत प्रत्यय। नाट्यांश 3 ये है आपका प्रथमा वत्सेनम बाल मृगेंद्रम मुंच से लेकर बाल मृगेंद्रम तक। संधि विच्छेद। मृतिका मयूरस तिष्ठति, 2 पद है, मृतिका मयूर है जमा तिष्ठति। यहाँ भी विसर्गों के स्थान पर स हुआ, क्योंकि विसर्गों के बाद त आ रहा है, इसलिए दंतव्य से आदेश। तमस्योपहर तमस्य जमा उपहर, ए जमा उ मिलकर ओ बनता है गुण संधि। अनेनैव अनेन जमा एव, यहाँ वृद्धि संधि है, ए जमा ए मिलकर आई बनता है। मोच्यानेन मोचय जमा अनेन। शब्द रूपाधारिता ऊटजम, ऊटज शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन। अस्य इदम शब्द सर्वनाम षष्ठी विभक्ति एक वचन। अनेन इदम शब्द है पुल्लिंग है तृतीय विभक्ति एक वचन। राजानम शब्द राजन शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन। बाल मृगेंद्रम बाल मृगेंद्र शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन। धातु रूपाधारित पद परिचय। मुंच मुंच धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। दास्यामी दा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। देही दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। उपहर उप उपसर्ग ह्री धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। लोट लकार के लिट लकार के लट लकार के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें। प्रत्याह विरमयितुम वि उपसर्ग रम धातु णिच और तुमुन प्रत्यय। विलोक्य वि उपसर्ग है लुक धातु है और ल्यप प्रत्यय। बाध्यमानम बंध धातु है णिच जमा शानच प्रत्यय। पर्याय शब्दाः सिंह शावकम बाल मृगेंद्रम यछ देही। नाट्यांश 4 ये दुष्यंत आकार सदृशम चेष्टितम एवास्य से लेकर रोचते में एष म्यूरः इति क्रीडनकम आदत्ते तक। संधि छेद। चेष्टितम एवास्य चेष्टितम जमा एव जमा अस्य। कुलांकुरेण कुल जमा अंकुरेण। यस्यायम अंकात यस्य जमा अयम जमा अंकात। ममांबा मम जमा अम्बा, अधिकतर अ जमा अ आ हुआ है यहाँ। मातुराख्याः
मातुः जमा आख्या। ई या ऊ के बाद विसर्ग आ जाए तो वो रे में परिवर्तित हो जाती है, तो यहाँ मातुराख्या बना। कस्यापि, कस्य जमा अपि, ममैवं मम जमा एवं, कोस्य कः जमा अस्य, शकुन्तलेत्यस्य शकुन्तला जमा इत्यस्य। इत्यस्य में भी दो पद हैं, इति जमा अस्य। अब शब्द रूप आधारित पद परिचय। अंकुरेण, अंकुर शब्द है तृतीय विभक्ति एक वचन। गात्रेषु, गात्र शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन। चेतसी, चेतस शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन। धातु रूप आधारित पद परिचय। कुर्यात, क्री धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रेक्षस्व, सेवस्व की तरह प्रउपसर्ग ईक्ष धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। यदि आपने सेव धातु लट, लिट और लोट में याद कर ली तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। सेव को देखते जाइए और इन धातुओं के रूप भी लिखते जाइए। रोचते, रुच धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रत्यय स्पृष्टस्य, स्पृश धातु है, कृत प्रत्यय है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। कृतिन है, कृत शब्द इनी प्रत्यय षष्ठी विभक्ति एक वचन। उपलालयन, उप उपसर्ग है, लल या लाल धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय। प्रविश्य प्र उपसर्ग है, विष धातु और ल्यप प्रत्यय। पर्याय शब्दः समम, पर्याय शब्द में हमें क्या करना है, शब्द बाहर से आएंगे और उसके समानार्थक शब्द हमें पाठ के अंदर से ढूंढकर लिखने होते हैं। गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश जो भी आपके सामने दे रखा है, आपको उसी में से पर्याय शब्द ढूंढने और वहीं से विलोम ढूंढने, कहीं बाहर से नहीं लिखने। समम सदृशम, शरीरेषु गात्रेषु, कुलः अन्वयः या वंशः, पश्य प्रेक्षस्व, माता अम्बा, शकुनी मयूर है। ये था आज हमारा कक्षा 11 का 5वां पाठ, और आगे भी वीडियो आती रहेंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।